ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर अडल्टहुड स्टेज जो है ये भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है। अब टीन एज के बाद एडोलेसेंस के बाद अब जो है मेच्योर एज की तरफ जो है वो चल पड़े हैं। जो बच्चे हैं अब जो अडल्टहुड की एज है इसमें हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये बच्चे मेच्योर भी होंगे, ये आगे से जो है अपने करियर का डिसीजन भी कर चुके होंगे, उसके बाद जो है ये अपनी फैमिली इन्होंने कैसे बनानी है उसका भी डिसीजन कर चुके होंगे। तो ये कुछ इस स्टेज की जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे रॉबर्ट हेविंग हर्स्ट जो है उसने कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं स्टेज के हवाले से बयान की हैं। वो कहता है कि एक्सेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस सच एज मेनोपाज, यानी अब अ, अब जो फिज़िकल डिक्लाइन का टाइम जो है वो शुरू हो जाता है। इस एज में ग्रोथ ख़त्म हो गई, उसकी स्पीड और उसका टाइम। अब जो फिज़िकल आपकी जो कैपेसिटीज़ थी, मेंटल कैपेसिटीज़ थी, अब वो स्लोली स्लोली डिक्लाइन की तरफ आ गई हैं। तो अब यहाँ पे उसने कहा कि जो फिज़िकल चेंज आया है, अब उसमें ये है कि फ़ीमेल्स के अंदर जो है उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको जब वो स्टॉप हो जाता है 50 इयर्स में जाके या 55 में या कुछ अर्ली 45 में भी जा सकते हैं। तो उसमें यानी रिप्रोडक्शन का जो साइकिल था, वो उनका ख़त्म हो जाता है, तो फिर उसको मेनोपॉज़ की स्टेज कहते हैं। और उसमें फिर फीमेल्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, जब वो ये फ़ील करती हैं कि जी अब मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकती कुछ भी, तो ये स्टेज भी उनके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो वो कहना ये चाहता है कि इन फिज़िकल चेंजेज़ में जो मेल्स और फीमेल्स में आ रही हैं, तो उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना जो है मेंटली जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी काउंसलिंग, अच्छी एक्टिविटीज़ के साथ आप मिल के जो है वो अपने आप को इन फिज़िकल चेंजेस के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। पहले हमारी फ़िज़िकल चेंजेस पिछली स्टेजेस में कुछ और थी, अब इस दौर में अब हमारा डिक्लाइन है फ़िज़िकल, इस वजह से अब हमारी जो पहले पीक पे फैकल्टीज़ थी फ़िज़िकल, अब उनके आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होने का टाइम जो है वो शुरू हो गया है। इसके बाद फिर इसमें सैटिस्फैक्शन होती है, एक बंदा अपने ऑक्यूपेशन को जॉइन कर चुका होता है, काफ़ी उसमें इसमें टाइम भी उसने अपना स्पेंड किया होता है। अब वो उसके बेनिफिट्स को एन्जॉय करने का उसका टाइम है, तो इसलिए उसकी जो लाइकिंग थी अपने प्रोफ़ेशन के साथ और अब उसकी जो एडजस्टमेंट है अपने प्रोफ़ेशन के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो चुकी होती है। अब वो अपने उस प्रोफ़ेशन को बेनिफिट देने की पोजीशन में आ गया होता है। तो इसमें क्योंकि उसकी ओपिनियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी जाती है, उसके ऑक्यूपेशन में और प्रोफ़ेशन में, क्योंकि अब उसको एक्सपीरियंस हासिल हो गया है। फिर वो कह रहा है जी एडजस्टिंग टू एंड पॉसिबली केयरिंग फॉर एज, अब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें उसके एजेड पेरेंट्स भी हैं, जो बीमार भी हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज़ भी कराना पड़ता है, जिनकी पूरी ट्रीटमेंट का फ़िक्र करना पड़ता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब उसकी एडल्टहुड में आ गई हैं। जिसमें उसने अपने आप को भी लुक आफ्टर करना, अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर करना है और अपने एजेड पेरेंट्स को भी लुक आफ्टर करना है। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है जब हमारे पेरेंट्स बीमार होते हैं और उनकी जो मेडिकल केयर है, उसके लिए अपने ऑक्यूपेशन को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है और पेरेंट्स को भी देखना है। तो मल्टीपल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो डिप्रेस करती हैं। अब वो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं आपके साथ, इन सबको जो है एडजस्ट करना, माइंडली एक्सेप्ट करना कि जी मैं अब एडल्टहुड में आ गया हूँ, तो ये सारी मेरे साथ चीज़ें अब चलनी हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं रॉबर्ट ने, उसने कहा कि टीनेज चिल्ड्रन को रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बनाना, अपने बच्चों के फ्यूचर का फ़ैसला करना, अपने बच्चों को कामयाब इंसान बनाना और उनकी तमाम हेल्थ और एजुकेशन की केयर करना और मुनासिब प्रोफ़ेशन में उनको एनरोल कराना, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ एडल्टहुड में आ जाती हैं पेरेंट्स के ऊपर। फिर उसके बाद है जी सोशल और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरेक्टर बिल्डिंग अपने बच्चों की वो भी आपने सिखानी है टीनेजर्स को, और साथ में जो है सोसाइटी में किस तरह से रहना है, लोग क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते, हमारी नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज़, हमारी मोरालिटी, ये सारी चीज़ों में बच्चों को ट्रेन करना, ये भी पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है इस टाइम पे। फिर उसके बाद है स्पाउस एज़ अ पर्सन, यानी जो फैमिली बनी हुई होती है उस वक़्त एक स्पाउस जो है वो भी उनके भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको उनको देखना पड़ता है। बाज़ औक़ात सिंगल एक पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को ये सब कुछ कर रहा होता है, तो उसके लिए फिर डबल ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं। तो स्पाउस के होने और
ना होने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है एक एडल्ट के लिए। और उसके बाद जो अब बेहतरीन तरीका जो कोपिंग है इन तमाम चेंजेस के साथ एडल्टहुड में, वो ये है कि आप अपना फ़ारिग वक़्त जो है, उसको आपने किस तरह से यूटिलाइज़ करने का प्लान किया है। तो अगर तो आपने अपने आप को सिर्फ़ सोफ़े के ऊपर बैठना और टैब खेलने के लिए रखा है, तो यकीन कीजिए आप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएँगे। फ़िज़िकली जो है आपकी बॉडी ऐसा-ऐसा साथ छोड़ देगी, अगर आपने उसको एक्टिव ना रखा। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप अपने बॉडी पार्ट्स को एक्टिव नहीं रखते तो आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती तो आपके वो बॉडी पार्ट्स जो मूवमेंट में नहीं होते, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से इंसानी बॉडी का भी यही हाल है कि अगर आपने उसको एक्शन में नहीं रखा, आपने उसको एक्टिव नहीं रखा, तो ऐसा-ऐसा वो डेड होने लग जाती है। तो इसलिए एडल्टहुड में अपने लेयर टाइम को प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव वे में गुज़ारना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उससे इस फ़िज़िकल फ़िटनेस के साथ-साथ आप अपनी एडल्टहुड को प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं। आप अपनी ओल्ड एज को आगे जो है बहुत आगे ले जा सकते हैं। आपने देखा है बड़ा फ़र्क है, अगर एक 40 साल का आदमी है या 50 साल का है, तो 4 लोगों को आप इकट्ठा करेंगे, 4 दोस्त देखेंगे, किसी के बाल उड़ गए हैं, किसी के जो है वो फ़िज़ीक इतनी अजीब हो गई है। तो बाकी जो 2 दोस्त हैं, दे आर स्लिम एंड स्मार्ट, क्योंकि वो रेगुलर वॉक करते हैं, उनकी न्यूट्रिशन बड़ी अच्छी है, जिसकी वजह से उनकी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है, वो अपने बाकी दोस्तों से बहुत मुख्तलिफ होती है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आपने अपनी उम्र के हर दौर को किस तरीके से गुज़ारना है, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। और अपना फ़ारिग वक़्त यकीन कीजिए ज़रूर अपने दोस्तों के साथ गुज़ारिए। और साथ में अपनी वॉक और रनिंग और फ़िज़िकल एक्टिविटी ये ज़रूर रखें। दोस्तों के साथ चाहे आप अपना चेस खेलने का प्रोग्राम क्यों ना बनाएँ, वो आपकी मेंटल जो कैपेसिटी है उसको नॉर्मल रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है। और दोस्तों के साथ वॉक पे जाना भी बड़ा ज़रूरी है, जिससे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा एन्जॉय आपको करते हैं जब आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ जो है वो कोई इस तरह का प्रोग्राम प्लान करते हैं।